सैनिक भाइयों जय हिंद। सैनिक भाइयों, सैनिक संदर्भ की जानकारी समय समय पर आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहता हूं और इसी क्रम में और एक विषय पर आज मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। सैनिक भाइयों, इससे पहले मैंने बच्चों की पढ़ाई के विषय में चर्चा की थी। जैसे कि हमारे बच्चे 9th क्लास के साथ ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू कर देते हैं और डिफेंस के अंदर हमारे बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज की फैसिलिटी है। जैसे कि जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट आने के बाद AFMC जो आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज दिल्ली और पुणे में है, उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नीट का रिजल्ट आने के बाद जैसे ही कॉलेज का शेड्यूल आएगा तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बातचीत की थी AIT पुणे, जो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज है आर्मी का पुणे में, और उसमें हमारे बच्चे जो JEE मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका डेट 31 मई 2023 तक था। तो शायद आपने अभी तक अप्लाई कर लिया होगा, और नहीं किया है तो लेट पेमेंट 500 रुपये दे करके 10 जून 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूँगा जो बच्चे JEE मेंस का एग्ज़ाम दिए हैं, अपेयर किए हैं और उनका अच्छा परसेंटाइल नहीं बना है, बोर्ड एग्ज़ाम में 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा यानी 75% से ऊपर नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो टेक्निकल एंट्री आर्मी के अंदर, जैसे कि NDA में अफसर्स के लिए एंट्री होता है, वैसे ही टेक्निकल एंट्री यानी बीटेक के लिए आर्मी में कमीशन ले सकते हैं बच्चे। और टेक्निकल साइड से मीन्स बीटेक करके तो नेवी में भी ले सकते हैं, आर्मी में भी ले सकते हैं, और NDA से भी अफसर कमीशन आर्मी में ले सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको JEE मेंस का रिजल्ट आ चुका है और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट आ चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी PCM में एग्रीगेट 60% मार्क्स हैं, तो ऐसे बच्चे इंजीनियरिंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जिन बच्चों के पेरेंट्स का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसमें जो फीस है नहीं लगेगी। यहाँ तक कि आपको SSB इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है, उसका भी AC3 टायर का टिकट का पैसा आपको मिलता है, और ट्रेनिंग के दौरान भी आपको ट्रेनिंग का फीस भी नहीं है, और ट्रेनिंग के बाद आप कमीशन अफसर बन जाते हैं। तो ये इसकी अप्लाई जून 1 से लेकर लास्ट तक 2023 में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका टाइम अभी चल रहा है, अभी भी आपके पास 22-23 दिन बाकी है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़रूर अप्लाई करें। और कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या तरीका, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, ये मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन में ही बता दूंगा। दोस्तों, देखेंगे आपके वेब ब्राउज़र में इसका वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। वेब ब्राउज़र में इंटर करेंगे तो इस तरह से इसका वेब एड्रेस दिखाई देने लग जाता है और आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से एक कैप्चा भरना है इसमें, इंटर वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो इस तरह से वेबसाइट खुल के आ जाएगा। और दोस्तों, इसमें आपका सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे अफसर सिलेक्शन है, और इसमें सारी नोटिफिकेशन और SSB इंटरव्यू की डेट्स, मेरिट लिस्ट, जो भी अभी तक की मेरिट लिस्ट हैं वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं यहाँ पे, और इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करने से पहले, मेडिकल एग्जामिनेशन, एकेडमी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, आप जब एकेडमी में जाएंगे तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस और इम्पोर्टेंट नोटिस, ये सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ से हम जो अफसर एंट्री अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो यदि आप रजिस्टर कर चुके हैं तो इस पर लॉगिन हो सकते हैं। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। इसको क्लिक करेंगे तो सारे इंस्ट्रक्शंस ये दिए हुए हैं इंग्लिश में, हिंदी में, इनको जरूर पढ़ना है, और पढ़ने के बाद नीचे राइट साइड में कंटिन्यू लिखा हुआ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए पूछा गया है, और यहाँ पे आप जो है आधार नंबर भरना है, और कैंडिडेट का नाम यहाँ पे भरना है, फादर्स का नाम यहाँ पे भरना है, मदर्स का नाम यहाँ पे भरना है, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट का यहाँ पे भरना है, ईमेल आईडी कैंडिडेट का भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, और जो डिक्लेरेशन है यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आपने
नीचे दिए हुए कैप्चा कोड इस बॉक्स में भर देना है और राइट साइड में जो सबमिट बटन है इसको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इस तरह से सबमिट करेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। यूजर नेम रहेगा आपका जो ईमेल आईडी है और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। तो उस ईमेल आईडी से अपना उसका पासवर्ड लेकर के आप लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। लॉगिन होने का ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे यूजर नेम, इस बॉक्स में आपको यूजर नेम मतलब ईमेल आईडी भरना है और जो ईमेल आईडी में पासवर्ड आया है वो यहाँ पे भरना है और यहाँ पे कैप्चा भरना है जो कि ये दिया हुआ है कैप्चा, और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो आपका आईडी इसमें खुल जाएगा और आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। फिर अप्लाई ऑनलाइन के बॉक्स से आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको 2-3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जैसे कि मैट्रिक की मार्कशीट, सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है, आपके सिग्नेचर अपलोड करना है और इसके इंस्ट्रक्शन है कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए फाइल, और फाइल का साइज़ क्या होना चाहिए वो भी इसमें दिया हुआ है। तो वो इस तरह से आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों देखेंगे। जो TES 10+2 50 लिखा हुआ है, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है और ये 1 जून से स्टार्ट है और 30 जून तक इसका टाइमिंग है कि इसको डाउनलोड करके देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी में दोस्तों आपको सिर्फ JEE मेंस अपेयर होना चाहिए और उसकी जो भी परसेंटाइल है उसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। दूसरी एलिजिबिलिटी है आपको जो है एज लिमिट जो है 2 जुलाई 2004 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और 16.5 और 19.5 के बीच के एज के बच्चे ही इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ का देंगे वो मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट ही मानी जाएगी और कोई भी डेट ऑफ बर्थ का चेंजमेंट का प्रोसेस आपका नहीं होना चाहिए। जो आपकी क्वालिफिकेशन है 12th में PCM में एग्रीगेट 60% होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में टोटल मिला के 60% से कम नहीं होना चाहिए और JEE मेंस का अपेयर होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, मेडिकल एग्जामिनेशन फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वेबसाइट के अंदर ये डिटेल में दिया हुआ है, तो उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। वैकेंसी यहाँ पे बताया गया है कि 90 वैकेंसी जो है पर ईयर होती है और टाइप ऑफ कमीशन में बताया गया है कि 4 साल के कोर्स के बाद आपको लेफ्टिनेंट रैंक पे आर्मी के अंदर परमानेंट कमीशन दिया जाएगा और सीनियरिटी जो है आपकी मेरिट के ऊपर रखी जाएगी, जो कि सभी के साथ कंपाइल किया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है कि 5 साल की ट्रेनिंग होगी और आगे दिया गया है 1 साल की बेसिक ट्रेनिंग होगी और 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होगी। लास्ट में 1 साल का एडिशनल ट्रेनिंग होगा और उसके बाद आप कमीशन्ड हो जाएंगे। JNU जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का आपको BTech का डिग्री मिलेगा। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग में लिखा गया है 13,940। कोई वन टाइम पेड करना होगा आपको, शायद अफसर ट्रेनिंग अकेडमी गया में जब जाते हैं तो क्रेडिट ट्रेनिंग विंग में जमा करना होगा। और इसका रैंक स्ट्रक्चर जो है आपको फर्स्ट रैंक आपको लेफ्टिनेंट में अपॉइंट किया जाएगा और उसके 2 साल बाद आप कैप्टन बन जाते हैं, 6 साल बाद आप जो है मेजर बन जाते हैं और 13 साल बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं और आप जो है आगे की क्वालिफिकेशन करने के बाद आप कर्नल बन जाएंगे, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और लास्ट रैंक COS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक आपको प्रमोशन मिलता है, जैसे कि इंडिया के द्वारा कमीशन अफसर को मिलता है। और जो पे लेवल है वो 7th पे कमीशन का जो पे मैट्रिक्स है उसका 10वें लेवल का जो फर्स्ट सेल है उससे स्टार्ट होता है। लेफ्टिनेंट का जो है बेसिक पे 5100 रुपये से लेके 1,77,500 तक का इसका लेवल है और वो 7th पे कमीशन जनवरी 2026 में फिर से ड्यू है, तो तब तक के लिए है। उसके बाद तो और भी पेमेंट बढ़ जाएगा और जैसे ही 2 साल बाद आप कैप्टन बन जाते हैं तो आपका पे लेवल 61,300 हो जाएगा, मेजर बन जाएंगे 69,400 हो जाएगा। ऐसे ही पेमेंट बहुत अच्छा पेमेंट है दोस्तों। अगर एग्जांपल दें तो जवान से भर्ती होके लास्ट रैंक लेके 28 साल में जब रिटायर होता है तो भी 55,000
200 के पे मैट्रिक्स से जवान से भर्ती होकर रिटायर होना पड़ता है, तो वहाँ का आखिरी पेमेंट और यहाँ का स्टार्टिंग पेमेंट आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो अलाउंस मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है मिलिट्री सर्विस पे 15,500 है, और 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद आपको लेफ्टिनेंट अपॉइंट कर दिया जाएगा, जो कि पे मैट्रिक्स टेबल के मुताबिक सारा कुछ आपको लागू हो जाएगा। फ्लाइंग अलाउंस, इसके अलावा जो है बहुत सारे अलाउंस हैं दोस्तों जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उसके ऊपर डीए मिलेगा आपको, जो है बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे और टीपीटीएल, ये सब मिला के उसके ऊपर डीए भी मिलता है, और डीए हर 6 महीने में लगभग 3, 4 या 5% का बढ़ोतरी होता रहता है अगला पे कमीशन आने तक। ये बहुत सारे अलाउंस जो है आपको जो ऑथराइज हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो डीए मिलेगा, किट मेंटेनेंस अलाउंस 20,000 एक टाइम पे मिलेगा करी को, और जो देखो एल्टीट्यूड अलाउंस ये लिखा हुआ है कैटेगरी 1 पीएम, तो 3400 और 5300 और 25,000, इस तरह से ये बहुत सारे अलाउंस हैं। जो सियाचिन अलाउंस है ये 42,000 पर मंथ, यूनिफॉर्म अलाउंस 20,000 पर मंथ, तो ये भी बहुत सारे अलाउंस हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है मैंने बताया था कि ये भी 7200 रुपया प्लस डीए ये भी मिलेगा। तो ये सारा कुछ मिला जुला के 1 लाख के ऊपर ही आपका 1 महीने का वेतन बनेगा। और अगर आप किसी जोसा काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो आपको पता ही है कि प्लेसमेंट कितना मिलता है। मेरे आइडिया से तो 5 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में ही प्लेसमेंट पर एनम मिलता है, तो उससे तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी मिलता है, लीव 2 महीना अनु लीव, 1 महीने का जो लीव मिलता है। कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन वो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, ज्वाइन indianarmy.nic.in, जैसा कि मैंने वेबसाइट को ओपन करके दिखाया, उसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जब तक इसका लास्ट डेट नहीं निकल जाता है आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, अगर कोई गलती हो गई तो उसको चेंज कर सकते हैं। और जो लास्ट में बताया गया है कि इसको फॉर्म सबमिट करने के बाद रिसिप्ट को डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, 2 कॉपी प्रिंट करके रखना है, 1 कॉपी ड्यूली साइंड सेल्फ अटेस्टेड, आप जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पे लेके जाना है। और उसके साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं दोस्तों, ये नीचे लिखा हुआ है। 10th की ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, और 12th की मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी जिसमें आपके पीसीएम के मार्क्स चेक किए जाएंगे। आईडी प्रूफ के लिए आप जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी है वो ले जा सकते हैं, और करें आधार कार्ड ले जाएं। और जो जेई मेंस का जो रिजल्ट का कॉपी है वो भी प्रिंट करा लें, दोनों सेशन का, और को भी ले जाएं साथ में। और भी बहुत सारी जानकारी इसमें दिया हुआ है दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की फाइल भी अपलोड करनी है फॉर्म फिल करते समय, वो भी सारी जानकारी इसमें मिलेगी। कैसे अप्लाई करना है इसमें बहुत डिटेल में इसमें जानकारी दिया हुआ है। ये जो नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल टू अंडरगो एसएसबी इंटरव्यू टेंटेटिवली टू बी शेड्यूल फ्रॉम अगस्त सितंबर 2023 ऑनवर्ड। मतलब अगस्त सितंबर में ये शेड्यूल हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहें। आपको मेल किया जाएगा, एसएमएस किया जाएगा, और आप जो है वेबसाइट के अंदर भी इसकी लिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, आप शॉर्ट लिस्टेड हैं या नहीं है, मेरिट में नाम आपका है या नहीं है। और उस पर भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे आने के। आप जब एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हो सके तो ट्रेन के ऐसी 3 टायर में जाएं, क्योंकि उसका पेमेंट आपको वहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी कुछ जानकारी दी हुई है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। प्रोसीजर फॉर कॉमन कैंडिडेट्स टीईएस और एनडीए एंट्री के लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आपने एनडीए में के थ्रू करा लिया है तो वो टीईएस में भी मान्य होगा, और अगर आपने टीईएस में कराया है तो एनडीए में भी मान्य होगा। और ये आप आर्मी के अफसर कमीशंस के लिए आप जो है एनडीए हो या 10+2 टीईएस आर्मी में बीटेक से एंट्री हो, या 10+2 बीटेक नेवी से अप्लाई करेंगे तो के लिए भी आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। और उसकी भी एलिजिबिलिटी 12वीं में पीसीएम में आपके 70% होने चाहिए, और जेई नीट्स को अपेयर किया हुआ होना चाहिए। लेकिन उसकी डेट निकल चुकी है। इन तीनों की 2-2 बार साल में 2-2 बार डेट आती है अप्लाई करने के लिए, और तीनों का जो एसएसबी इंटरव्यू एक साथ नहीं होता है, पैरेलल नहीं होता है। तो
एक के बाद एक होता है, तो आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साल में 6 बार एसएसबी इंटरव्यू आप जो है देख सकते हैं। तो आर्मी में कमीशन अफसर्स परमानेंट कमीशन के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई करना चाहिए। बाकी की बहुत सारी जानकारी इसमें दिया हुआ है। परमानेंट बॉडी टैटू अगर है आपका, उसके लिए काफ़ी डिटेल जानकारी इसी वेबसाइट के अंदर मिल जाएगी। और चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट्स में सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी कि डेट 1 जून 2023 से 30 जून 2023 तक इसकी डेट है अप्लाई करने की। आज की वीडियो में ये थी जानकारी। जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। न केवल सर्विसमैन के बच्चे, यहाँ पे कोई एक सर्विसमैन का कोटा नहीं है, कोई भी सिविल बच्चे जो इसकी बहुत कम एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, बहुत छोटी सी 2-3 मेन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं कि 12वीं क्लास में पीसीएम में 60% होना चाहिए, जो कि टीईएस एंट्री आर्मी के लिए है, और 70% होना चाहिए जो 10+2 बीटेक नेवी के लिए अप्लाई होता है, और जेई मेंस अपेयर होना चाहिए। वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही कम खर्चे में अच्छा प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट ओनली डिफेंस का अफसर कमीशन होना है, और जो एनडीए की तरह अफसर सिलेक्शन होते हैं उसी की तरह इसमें टेक्निकल अफसर सिलेक्शन होता है। दोस्तों, जानकारी जरूरी नहीं कि आपके लिए अप्लीकेबल हो सकता है आपके बच्चे छोटे हों तो 9th क्लास से ही मेडिकल और इंजीनियर के बच्चों की तैयारी शुरू हो जाती है। तो आज नहीं तो कल आपके काम की जानकारी हो सकती है, और जानकारी आपके दोस्तों में भी शेयर करना हो सकता है कि उनको इसका लाभ मिल सके। और ऐसी ही जानकारी मैं समय समय पर लाता रहता हूँ, खास करके डिफेंस पर्सनल के लिए सैनिक संदर्भ की जानकारी जो सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर से रिलेटेड होती हैं। तो आगे भी नई जानकारी आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिलती रहे, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नई जानकारी का वीडियो चैनल में आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलेंगे अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।